हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कंजर्वेटिव ट्रेडर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल मैंने कौन कौन से स्टॉक्स में ट्रेडिंग करी थी और उसका क्या हुआ, आपको कौन कौन से स्टॉक्स सजेस्ट किए थे और आने वाले कल के लिए हम लोग कौन कौन से स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। सबसे पहले लॉस मेकिंग स्टॉक की बात करते हैं, सीमेंस की। मैंने जैसा कि आपको अपना ट्विटर पे भी बताया था और टेलीग्राम में बताया था कि मैंने सीमेंस में ट्रेड सजेस्ट करी थी। इसमें गैप अप ओपनिंग हुई थी, अराउंड 4.4% का गैप अप ओपन हुआ था और ओपन होने के बाद इमीडिएटली इसमें सेलिंग चालू हो गया था। तो मैंने फर्स्ट कैंडल के बाद ही, ये 1 मिनट कैंडल है आपके सामने, फर्स्ट मिनट कैंडल के बाद ही मैंने ये जो लेवल दिखाया हुआ है 2004, यहाँ पर मैंने सेल कर दिया था और 5-6 मिनट के बाद मार्केट एकदम से रिवर्स हुआ। मेरा स्टॉप लॉस जो हाई था दिन का उससे थोड़ा सा ऊपर था, वो स्टॉप लॉस हिट हो गया और दिस वाज एंड ऑफ द ट्रेड। उसके एंड ऑफ द ट्रेड, ये 1 मिनट का चार्ट है और उसके बाद मार्केट पूरा ये अप ट्रेंड में ही रहा। फिर जब ब्रॉडर मार्केट नीचे आने लगा तो ये नीचे आया, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस विद इन 5 मिनट्स हिट हो गया था। ये सीमेंस की कहानी है दोस्तों। ये समझना बहुत आपके लिए जरूरी है कि जो भी मैं ट्रेड आपको सजेस्ट करता हूं उसमें से 50 to 60% ट्रेड्स में ही प्रॉफिट होता है, बाकी में एसएल हिट हो जाता है। ये ट्रेडिंग ऐसा ही होता है। इसमें आप ये कभी भी मत सोचिएगा कि हर ट्रेड में आपको फायदा होने वाला है या 90% सक्सेस रेट बोल के कुछ होता है। मैं देखता हूँ यूट्यूब में बहुत से कैची टाइटल्स होते हैं, श्योर शॉट 100% प्रॉफिट, ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। अगली ट्रेड जो मैंने सजेस्ट करी थी आपको, गोदरेज प्रॉपर्टीज में ओपन होते ही सर्किट लग गया था और जैसा कि आपके सामने मैंने 1 मिनट चार्ट रखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो ओपन होने के तुरंत बाद इसमें सर्किट लग गया था और उसके बाद जैसे ही ओपन हुआ तो फिर दूसरा सर्किट लग गया, फिर तीसरा सर्किट लग गया। यहां जाके कहीं पर मैंने इसमें पोजीशन ली है अराउंड 846 लेवल पे। ये मैंने आपके सामने स्पॉट का चार्ट खोला हुआ है और उसके बाद जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, मेरा स्टॉप लॉस जो था वो डे लो से भी नीचे था। बहुत ही वाइड स्टॉप लॉस होता है जब कोई भी स्टॉक अपर सर्किट पे अपर सर्किट मार रहा हो दोस्तों, तो उसमें बाई पोजीशन बनाना इजी नहीं होता है। मैंने इसमें बाई पोजीशन क्यों बनाया, क्योंकि स्टॉक अप जैसे ही ओपन हुआ था बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड में दिख रहा था। अनफॉर्चुनेटली मेरी पोजीशन लेने के बाद ये स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट नहीं आई। इसके बाद हम चलते हैं 5 मिनट ग्राफ पे, जैसा कि मैं करता हूं थोड़ी देर के बाद पोजीशन लेने के बाद अगर एसएल नहीं हिट होता है तो मैं 5 मिनट ग्राफ में चला जाता हूं। 5 मिनट ग्राफ में आप देखोगे तो यहाँ पे पोजीशन लेने के बाद थोड़ा सा और अप ट्रेंड आया है, फिर अचानक से इसमें सेलिंग चालू हो गई है। यहां पर कहीं पर जब इसने पहला पिवट फॉर्म किया है उसके बाद मैंने एसएल रिवाइज किया और उसको काफी दिन के अंत तक कैरी किया। यहाँ पे कहीं पर मैंने इसका सॉरी यहाँ पे कहीं मैंने आके क्लोजिंग से ठीक पहले मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया, तो प्रॉफिट बहुत थोड़ा सा हुआ इसमें। आप देखेंगे तो अगर रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे, मेरा रिस्क इसमें इतना बड़ा था और प्रॉफिट इसमें इतना छोटा हुआ। स्टॉक 15% ऑलरेडी ऊपर था, 20, 22, 23% और ऊपर चला गया। तब इसमें पोजीशन जब आप लेते हो तो बहुत उम्मीद तो नहीं रहती, लेकिन हम लोग जो जो मेथड लेके चलते हैं उसमें मैंने आपको क्या बताया कि आपने घबराना नहीं है। तो अगर आप बाई पोजीशन ले रहे हो तो घबराना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जैसे सीमेंस में स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। स्टॉप लॉस तो हिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं इस गोदरेज प्रॉपर्टी में स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, लेकिन उसके बाद स्टॉक ने मेरे पोजीशन लेने के बाद ज्यादा फॉलो थ्रू नहीं किया। तो ये स्टॉक्स में दो दो चीजें हुई। तीसरी ट्रेड मैंने आपको ओएनजीसी की सजेस्ट करी थी टेलीग्राम पे। ओएनजीसी ने अपना जो प्रीवियस हाई है उसके बहुत ही नजदीक गया था। ये आपका आर्ली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और आप देखेंगे तो ये इसमें काफी वॉल्यूम के साथ ये ऊपर जा रहा था, लेकिन ये आर्ली चार्ट में ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एकदम से सेलिंग आनी चालू हो गई है। अगर आप इसका ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देखेंगे, ऑप्शन चेन का चार्ट देखेंगे, तो काफी ज्यादा इसमें कॉल राइटिंग हो रखी थी। 120 पे खासकर बहुत ज्यादा कॉल्स थी और पुट्स में अनवाइंडिंग भी मुझे लग रहा था कि हो सकती है। तो मैंने इसमें ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए और जो स्टॉक का जो प्राइस एक्शन है उसको देखते हुए इसमें एक सेल की पोजीशन बनाने की कोशिश करी थी। ये जब इंट्राडे के लिए मैं फाइनली पोजीशन लेने से पहले 5 मिनट का ग्राफ देखता हूं, तो जब इसने फाइनली जो है यहाँ पे सेलिंग आनी चालू हुई और उसके बाद ये अगला जो लोकल पिवट है वो भी फेल हो गया, तो यहाँ पे कहीं पे मैंने 117 116 पे इसमें सेलिंग की पोजीशन की। इसमें मेरा स्टॉप लॉस जो था वो डे हाई से ऊपर था, 121 का स्टॉप लॉस था, काफी ऊपर था उसमें। इसमें जैसा कि आप देखोगे
तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड इसमें भी नहीं मिला, फाइनली मार्केट में ही बेल डाउन हो गया क्योंकि एक्सपायरी डे था, तो इसमें ठीक ठाक रिवॉर्ड मिल गया क्लोजिंग से पहले। कैसा होता है कि ट्रेड को थोड़ा फॉलो थ्रू होने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, तो ये पोजीशन तो इतनी लेट ली थी, और वैसे भी स्टॉक अप ट्रेंड में था तो बहुत उम्मीद नहीं थी, लेकिन चूंकि इसमें ओपन इंटरेस्ट में काफी अनवाइंडिंग चल रही थी उस वक्त जब मैंने पोजीशन ली थी, तो इसलिए मैंने इसमें सेल पोजीशन बनाई थी। इसमें भी थोड़ा प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, दोनों का प्रॉफिट मिला लें और सीमेंस का लॉस मिला लें तो इट वाज ओके ओके डे, जब जहां तक कि स्टॉक्स की बात है। कल के लिए अगर मैं आने वाले कल के लिए बात करूं, फ्राइडे के लिए, विच इज 14 मई 2021, तो उस आपके लिए कुछ जो स्टॉक्स की मैं बात करने वाला था, ऊपर के डायरेक्शन में आप अगर देखोगे तो एनएमडीसी मुझे बहुत अच्छा स्टॉक दिख रहा है। एनएमडीसी का पहले हम डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में देखोगे तो इसमें कई दिन से हवा में ओपनिंग हो रही है, कई दिन से देखोगे तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, और ये कल इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया था। अगर इसमें, जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेड है कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में लोअर ओपनिंग हो सकती है, लेकिन एनएमडीसी में मुझे लगता है कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है। अगर होती है, ये क्लोजिंग से ऊपर की ओपनिंग कहीं पे होती है, तो इसमें अपन बाई पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। तो एनएमडीसी आप बाई साइड में देख के रख सकते हो। इससे तो डेफिनेटली ऊपर अगर गैप ओपन होता है, या ओपन होने के बाद एकदम से आप देखो कि उसमें बाइंग आ रही है विथ लॉट ऑफ वॉल्यूम, तो वो प्राइस एक्शन देख के आप मॉर्निंग में 9:30 9:40 के बाद आप पोजीशन ले सकते हो विथ डे लो एज द स्टॉप लॉस। ये तो आपका एनएमडीसी हो गया। कल के दिन में मैं आपको काफी स्टॉक्स बताना चाह रहा हूं जो आप जो नीचे के साइड में मुझे लग रहे हैं कि वो आपको ब्रेक देने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक एमआरएफ है। एमआरएफ अपने बहुत क्रूशियल लेवल पे, ये मैंने 1 आवर चार्ट खोला हुआ है दोस्तों आपके सामने, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल पे गिर के और कल ये क्लोज हुआ है। अगर मार्केट फॉलिंग रहता है तो कहते हैं एक धक्का और देना, तो एक धक्का अगर इसमें और हुआ, अगर एक गैप डाउन ओपनिंग होती है और उसके बाद अगर आपको फॉलो थ्रू मिलता है, तो एमआरएफ में डेफिनेटली आप बेयरिश पोजीशन ले सकते हो। सिमिलरली रैमको सीमेंट मैंने देखा है, ये 5 मिनट ग्राफ है, इसको हम लोग 1 आवर ग्राफ में चेंज करते हैं, तो ये भी बहुत ही क्रूशियल लेवल पे जा रहा है, अपने क्रूशियल लेवल को क्रॉस कर रहा है। जनरली क्या होता है कि ये एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, और ये चौथी बार आया है। जितनी बार ये बार ये इस पोजीशन पे आ रहा है और यहां से इसने बाउंस मारा है, तो एवरी टाइम यहाँ पे क्या होता है कि जो बायर डिमांड होती है वो वीक होती जाती है, उस पर्टिकुलर लेवल पे बाइंग जो है वो कम से कम होती जाती है। तो इसमें एक बात ये भी है कि लास्ट के 2 आवर्स में तो अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने को मिली है, तो इसलिए इसमें भी आप बेयरिश पोजीशन बना सकते हो। ये रामको सीमेंट हो गया। इन्फी का अगर आप ग्राफ देखोगे दोस्तों, तो इन्फी में भी क्रूशियल लेवल क्रॉस कर रहा है। हालांकि इन्फी में वॉल्यूम बहुत डाउन है, तो इन्फी में उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेक, मतलब रेंज ब्रेक नहीं मानता हूं। तो इन्फी लेकिन आपको दिखा रहा हूं कि ये भी एक वॉच लिस्ट में रख सकते हो कि अगर अचानक से गैप डाउन ओपनिंग होती है, कई बार क्या होता है पूरा पूरा सेक्टर एक साथ मूव करता है, तो अगर ये एज अ सेक्टर अगर आप मूव करता है, और उस तो अगर आपको किसी आईटी स्टॉक में पोजीशन बनानी है सेल साइड में, तो इन्फी एक अच्छा कैंडिडेट रहेगा आपके लिए। उसके बाद कैडिला को भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। कैडिला और पावर ग्रिड, इसमें मैं आपको पोजीशन बनाने को नहीं बोलूंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग स्टॉक है इसलिए अपन बात कर लेते हैं। ये हालांकि आप देखोगे तो डेली चार्ट में तो डेफिनेटली अप ट्रेंड में है, लेकिन क्या होता है कि पूरा मार्केट भी काफी दिनों से अप ट्रेंड दिखा रहा था, और फार्मा में अगर सेलिंग आती है तो कैडिला में आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल में बार बार इसमें सेलिंग आ रही है। तो कल अगर इसमें भी गैप डाउन ओपनिंग होती तो आप सेल पोजीशन बना सकते हो। ये पिवट हाई 662 का आप अपना स्टॉप लॉस ले सकते हो। इसमें लास्ट में आप देखोगे तो काफी वॉल्यूम ऐड हुआ है जब सेलिंग हो रही थी कैडिला में भी, और मॉर्निंग में भी ये जो रेड कैंडल बड़ी सी बनी है, मतलब ऊपर के लेवल पे कोई बेचने को तैयार खड़ा है। तो ये मैंने आपको कैडिला दिखा दिया। पावर ग्रिड भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ट्विटर पे और काफी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों ने चर्चा की है। ये पावर ग्रिड भी जो है एक फेल्ड ब्रेकआउट जैसा मुझे लग रहा है। तो इसका वन वन पहले डेली का ग्राफ देख लेते हैं। इसने इसको क्रॉस करने की कोशिश करी थी, और ये इसका थर्ड अटेम्प्ट था, और उसके बाद एकदम से इसमें सेलिंग आनी चालू हो गई पावर ग्रिड में। तो जब 5 मिनट ग्राफ देखेंगे, जो वो हाई बनाया है एकदम से सेलिंग आई है, और उसमें जरा भी जिगजैग नहीं आया है, जरा भी अच्छा फॉलो थ्रू मिला है। जैसे ही उसने
प्रीवियस एक पर्टिकुलर हाई पॉइंट को क्रॉस करने की कोशिश करी, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये एक सेल कैंडिडेट है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस वाइड रहेगा दोस्तों, 236 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब आप स्टॉक्स में पोजीशन लेते हो तो अपनी कैपिटल के हिसाब से स्टॉप लॉस को कभी वेरी मत करो। स्टॉप लॉस को ऐसी जगह पे रखो जहां पे ऑपरेटर्स आपका स्टॉप लॉस हंट ना कर पाए, यहाँ पे या जहां पर जब स्टॉक अगर वापस जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी जो बेसिक प्रेमाइस है, जो आपका ओरिजिनल एजम्पशन है, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जैसे कि अगर पावर ग्रिड समझो कि नीचे ओपन होता है, लेकिन वो उसके बाद ऊपर जाता रहता है, ऊपर जाता रहता है और 235 तक पहुंच जाता है, दैट मीन्स कि आपने जो सोचा था कि बेरिश है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो आज नहीं आ रही है। तो ये नहीं कि हमारा चूंकि कैपिटल कम है तो हम दो पॉइंट का या 1 पॉइंट का या 5 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। आप अपनी क्वांटिटी को उस हिसाब से वेरी करो। आपको जो भी आपका 1% स्टॉप लॉस बनता है, जैसे कि अगर आपका कैपिटल 10 लाख रुपए है तो उसका 1% 10,000 रुपए होता है। तो अगर आप 10,000 लूज करने को रेडी हो तो आपको डिपेंड करता है कि जो क्वांटिटी आपकी होगी उसमें, जैसे कि पावर ग्रिड में अगर आप कल यहां कहीं पोजीशन लेते हो 222 पे और आपका स्टॉप लॉस जो है वो समझो कि 235 पे है या 236 पे है, तो 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो 14 पॉइंट के स्टॉप लॉस के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि 10,000 जो आपका 1% ऑफ द कैपिटल है डिवाइडेड बाई 14, उससे आपकी क्वांटिटी निकल के आएगी। तो हो सकता है कि आप फ्यूचर्स में ट्रेड ना कर पाओ, तो इंट्राडे ट्रेड अगर आपको करनी है तो आप स्टॉक्स में डायरेक्टली भी कर सकते हो, या मतलब जरूरी नहीं है कि आप हर स्टॉक में ट्रेडिंग करो। जिसमें अगर आपका बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है और आपको लग रहा है कि कैपिटल कम पड़ रही है तो उसमें मत ट्रेडिंग करो, अगला दिन फिर आएगा। लेकिन इस चीज से कॉम्प्रोमाइज मत करो कि बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस अगर आप इंट्राडे में लगा के रखोगे तो आपके स्टॉप्स बार बार हिट होंगे। इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो कल के लिए ये स्टॉक्स आप ध्यान रखना। ये इन स्टॉक्स में ओवरऑल मूवमेंट आ सकती है मेरे हिसाब से। अभी तक देखने के लिए दोस्तों वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।